साथियों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा और आपको जानकारी दे रहा हूं जिला परिषद हिसार के जो आज वार्ड 1 का उपचुनाव था, उस वार्ड में किस प्रत्याशियों कितने वोट और किस वार्ड मतदान केंद्र पर मिले। हम सबसे पहले बात करते हैं भेरी अकबरपुर में, जहां वार्ड 1 है और अनिल कुमार को इस वार्ड में 10 वोट मिले हैं जो भिटमड़ा से हैं। आत्माराम को 134 वोट मिले हैं, जबकि पंकज भिटमड़ा को एक वार्ड में कोई वोट नहीं मिला। हम उससे अगला नाम ले रहे हैं रामपाल भिटमड़ा, उनको भी कोई वोट नहीं मिला। विकास सेलवाल 140 वोट हासिल किए हैं उन्होंने। वहीं हम विजय कुमार की बात करें तो उन्होंने 155 वोट हासिल किए हैं। विजयपाल बेदी, उनका कोई भी वोट हासिल नहीं हुआ, जबकि नोटा भी शून्य रहा। वार्ड नंबर 2, जिसमें से 11 वोट अनिल को, 163 वोट आत्माराम को क्योंकि गांव का मामला था, और 12 वोट रामपाल को मिले। 110 वोट विकास सेलवाल को मिले, 118, और विजय कुमार को 131 वोट मिले, जबकि विजयपाल बेदी को 0। वार्ड नंबर 3, जिसमें से अनिल कुमार को 3 वोट, आत्माराम को 68, पंकज 0, रामपाल को 1 वोट मिला है, विकास सेलवाल को 169 वोट, जबकि विजय कुमार को 92 वोट मिले हैं। विजयपाल बेदी की फिर से यहाँ 0 है, और नोटा को भी यहाँ लोगों ने पसंद किया और 2 वोट नोटा को भी मिले हैं। वार्ड नंबर 4, अनिल कुमार को 5 वोट मिले हैं, आत्माराम को 160, पंकज भिटमड़ा को भी यहाँ से 2 वोट मिले हैं, और रामपाल भिटमड़ा को भी 6 वोट प्राप्त हुए हैं, और विकास सेलवाल को 214 वोट, जबकि विजय कुमार 146 वोटों पर सिमट चुके हैं। 2 वोट विजयपाल बेदी को भी प्राप्त हुए हैं, और 3 वोट नोटा को भी यहां से मिले हैं। इससे अगला गांव आ जाता भिटमड़ा, जो सबसे बड़ा गांव रहा और जिसने इस सारे चुनाव का पासा ही पलटने का काम किया। इसमें सबसे पहला नाम फिर से कह रहे हैं कि अनिल कुमार, जिसने 68 वोट प्राप्त किए। वार्ड नंबर 5 है, बूथ नंबर 5 कहा जा सकता है। यहां पर अनिल कुमार को 68 वोट मिले हैं, और आत्माराम को 4 वोट, पंकज कुमार को 1 वोट इन्हीं के गांव का है, और 272 वोट रामपाल भिटमड़ा को मिले हैं। 97 वोट 87 वोट विकास सेलवाल को, तो 72 वोट विजय कुमार को मिले हैं। विजयपाल बेदी को भी 8 वोट इस वार्ड से मिले हैं, जबकि 8 वोट नोटा को भी इसी बूथ से मिले हैं। वार्ड नंबर 6 का हम जिक्र करते हैं, यह भी भिटमड़ा का है। इसमें 282 वोट अनिल को मिले हैं, 3 वोट आत्माराम को, पंकज को 1 वोट, 157 वोट रामपाल भिटमड़ा को मिले हैं, जबकि 148 वोट विकास सेलवाल ने हासिल की है। 39 वोट विजय सूर्यवाला, और 14 वोट विजयपाल बेदी को भी इस वार्ड से मिले हैं, जबकि 5 वोट नोटा को। नोटा भी कहीं ना कहीं खाली नहीं रहने वाला, कुछ ना कुछ हासिल कर गया है। वार्ड नंबर हम 7 की बात करें तो वार्ड नंबर 7 से 282 वोट अनिल को, 3 वोट आत्माराम को, 1 वोट पंकज को, 157 वोट रामपाल भिटमड़ा, और 148 वोट विजय सेलवाल, 39 वोट विजय
कुमार विजय सेलवाल और 14 वोट विजयपाल बेदी, 5 वोट नोटा। वार्ड नंबर 7 158 वोट अनिल कुमार, 3 वोट आत्माराम, 2 पंकज, 77 रामपाल, 111 विकास सेलवाल, 68 विजय कुमार, 3 वोट विजयपाल बेदी, 9 वोट नोटा। वार्ड नंबर 8 बूथ नंबर 8 कहते हैं इसको भी, 31 वोट अनिल कुमार, 4 वोट आत्माराम, पंकज 0, 85 रामपाल बिठमड़ा, 119 विकास सेलवाल, 147 विजय कुमार सूर्यवाला, 3 वोट विजयपाल बेदी, 1 वोट नोटा। 9 का बूथ नंबर 9 पर हम जिक्र करें, जय बिठमड़ा का है 37 वोट अनिल, 5 आत्माराम, पंकज 0, रामपाल 55, विकास सेलवाल 94, 102 विजय कुमार, 3 वोट विजयपाल बेदी, 3 ही नोटा को प्राप्त हुए हैं। बूथ नंबर 10 पर यह भी बिठमड़ा का है, यहाँ 124 वोट अनिल को, आत्माराम 0, पंकज 0, रामपाल 40, विकास सेलवाल 62, विजय 156, विजयपाल बेदी 2, नोटा 5। बूथ नंबर 11 19 वोट अनिल, आत्माराम 0, पंकज 1, रामपाल 92, 38 विकास सेलवाल, 126 विजय कुमार, 5 विजय बेदी, 5 नोटा। वार्ड बूथ नंबर 12 अनिल 20, आत्माराम 4, पंकज 3, रामपाल 66, विकास सेलवाल 223, विजय 109, विजय बेदी 5, नोटा 3। बूथ नंबर 13 अनिल 7, आत्माराम 3, पंकज 1, रामपाल 14, विकास सेलवाल 446, विजय कुमार सेलवाल 85, विजयपाल 2, नोटा 5। बूथ नंबर 14 यह अंतिम वार्ड है बिठमड़ा का, जहां अनिल को 29, आत्माराम को 18, पंकज को 1, रामपाल को 43, विकास सेलवाल को 212 और विजय सेलवाल को 189, विजय बेदी को 5, नोटा को 5। फिर बूढ़ाखेड़ा गांव आता है, जहां बूढ़ाखेड़ा में बूथ नंबर यह 15 है और इसमें 15 वोट अनिल को, 1 आत्माराम, 2 पंकज, रामपाल 8, 220 विकास, 239 विजय सेलवाल और विजय बेदी 0, नोटा के 2। बूढ़ाखेड़ा का 16 नंबर है, यहाँ अनिल को 1 और आत्माराम को 4, पंकज को 2, रामपाल को 5, विकास सेलवाल को 220, विजय सेलवाल को 201, विजयपाल बेदी 1 वोट, तो वहीं नोटा को भी 1 वोट मिला है। बूथ नंबर 17 जहां अनिल को 3, आत्माराम को 1, पंकज को 0, रामपाल 3, विकास सेलवाल 235, विजय सूर्यवाला 213, विजय बेदी 0, नोटा 2। 18 नंबर बूथ, इसमें अनिल को 1, आत्माराम को 5, पंकज को 0, रामपाल 4, विकास सेलवाल 204,
विजय कुमार 274, विजयपाल 2, नोटा 3। 19 नंबर बूथ, इसमें अनिल कुमार को 8, रामपाल आत्माराम को 3, पंकज को 3, रामपाल बिठमड़ा को 3, विकास सेलवाल को 298 और विजय सूर्यवाला को 148, विजय बेदी 0, नोटा 2। बूढ़ा खेड़ा का बूथ नंबर 20, जहां पर अनिल को 2, आत्माराम को 1, पंकज को 1, रामपाल को 2, विकास सेलवाल को 151, विजय सूर्यवाला को 120, विजयपाल बेदी को 2, नोटा का 2, कल्लर भैणी बूथ नंबर 33, अनिल को 14, आत्माराम को 15, पंकज को 0, रामपाल बिठमड़ा 7, विकास सेलवाल 91, विजय कुमार 273, विजयपाल बेदी 0, नोटा 1। कलर भैणी का ही बूथ नंबर 34 है, जहां अनिल को 35, आत्माराम को 27, पंकज को 1, रामपाल को 1, विकास सेलवाल को 91 और विजय बेदी को 214, विजय कुमार सूर्यवाला को 214 और विजयपाल बेदी को 1, नोटा का 2। कुंदनपुरा की हम बात करते हैं। कुंदनपुरा में 2 बूथ हैं। यहाँ अनिल कुमार को 5, आत्माराम को 14, पंकज को 0, रामपाल को 3, विकास सेलवाल को 195, विजय सेलवाल को 203, विजयपाल बेदी को 0, नोटा 0। बूथ नंबर 52, अनिल को 14, आत्माराम को 9, पंकज का 1, रामपाल की 0, विकास सेलवाल 115 और विजय कुमार को 133 वोट मिले हैं। मदनपुरा से जो बूथ नंबर 53 है, यहाँ अनिल को 3, आत्माराम को 12, पंकज की 0, रामपाल 12, विकास सेलवाल 283, विजय कुमार 223, विजय बेदी 5, नोटा 2। बूथ नंबर 54 पर अनिल को 4, आत्माराम को 3, पंकज को 1, रामपाल बिठमड़ा को 1, विकास सेलवाल को 158 और विजय कुमार को 272, विजयपाल को 2, नोटा को 1। मुगलपुरा और शंकरपुरा की हम बात करते हैं तो यहाँ जो बूथ नंबर 55 है, यह शंकरपुरा का है और इसमें अनिल कुमार को 1, आत्माराम की 0, पंकज 0, रामपाल 2, विकास सेलवाल 235, विजय कुमार 62 वोट और नोटा को भी 1 वोट शंकरपुरा से मिला है। मुगलपुरा की हम बात करते हैं। मुगलपुरा में बूथ नंबर 56 पर अनिल को 13, आत्माराम को 17, पंकज की 0, रामपाल को 2, विकास सेलवाल को 386, विजय सेलवाल को 173 और विजय बेदी को 1, नोटा के 4। 57 नंबर बूथ है, यह भी मुगलपुरा का है। यहाँ अनिल कुमार को 4, आत्माराम को 19, पंकज को 0, रामपाल की 3, विकास सेलवाल 249 और विजय सेलवाल के 98, विजयपाल बेदी 0, नोटा को 5 वोट यहाँ मिले हैं। हम प्रभुवाला का जिक्र करते हैं, जहाँ पंचायत समिति के चेयरमैन भी हैं। उस गांव से अनिल कुमार को 80, ये बूथ नंबर 58 है और आत्माराम को 11, पंकज की 0, रामपाल 9, विकास सेलवाल 133, विजय कुमार 154, विजय बेदी 2, नोटा के 3। बूथ नंबर 58 या 59,
यह भी प्रभु वाला का। यहाँ अनिल को 46, आत्माराम को 17, पंकज 0, रामपाल 1, विकास सेलवाल 75 और विजय सूर्यवाला 211, विजय बेदी 0, नोटा को 2। बूथ नंबर 60 पर यहाँ अनिल को 14, आत्माराम को 3, पंकज की 0, रामपाल 5, विकास सेलवाल 147 और विजय कुमार 196, विजय बेदी 1, नोटा को 2। बूथ नंबर 61 यह भी प्रभु वाला का। यहाँ अनिल को 14, आत्माराम को 9, पंकज को 3, रामपाल को 4, विकास सेलवाल को 256 और विजय सेलवाल को 181, विजय बेदी को 5, नोटा को 3। बूथ नंबर 62 जहां अनिल कुमार को 47, आत्माराम को 12, पंकज को 1, रामपाल को 15, विकास सेलवाल को 174, विजय सेलवाल को 155, विजय बेदी को 1, नोटा को 3। यह प्रभु वाला का अंतिम बूथ है, बूथ नंबर 63 जहां अनिल को 24, आत्माराम को 3, पंकज 0 और रामपाल 4, विकास सेलवाल 131, विजयपाल को 60 और विजयपाल बेदी को 0, नोटा को 2 वोट मिले हैं। बड़ा एक रोचक मुकाबला है साथियों। से पहले मैं निवेदन भी करूंगा जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं एक बार खबर को जरूर शेयर कर दें ताकि अन्य साथियों तक भी पहुंच पाए। अभी और भी गांव बाकी हैं, आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है फिर से कि आप सभी साथी कम से कम 1-1, 2-2 शेयर जरूर लगा दें ताकि जो भी सभी साथी हैं तो और साथियों तक भी एक जानकारी मिल पाए। जो मैं सब की बात कर रहा हूं, साहू गांव में भी जो बूथ नंबर 74 है यहाँ पर अनिल कुमार को 101, आत्माराम को 60, पंकज को 1, रामपाल बिठमड़ा को 5, विकास सेलवाल को 273, विजय कुमार को 163 और विजय बेदी को 4 वोट। वहीं नोटा को भी 8 वोट मिले हैं। बूथ नंबर 75 यह भी साहू का है जहां अनिल कुमार को 41 वोट, आत्माराम को 24, पंकज को 1, रामपाल को 5, विकास सेलवाल को 189, विजय को 135, वहीं विजय बेदी को 2, नोटा को 1। बूथ नंबर 76 यह भी साहू का है। यहाँ अनिल कुमार को 51, आत्माराम को 29, पंकज की 0, रामपाल के 5, विकास सेलवाल 219, विजय कुमार को 96, विजयपाल बेदी को 2 और नोटा को 4 लोगों ने पसंद किया। सभी साथियों से फिर से मेरा निवेदन है कि कम से कम शेयर जरूर कर दें सभी साथी। और अभी जो आखिरी गांव बचा है वह सूर्यवाला गांव का यह बूथ है 77 नंबर जहां अनिल को 6 वोट प्राप्त हुए हैं। तो वहीं आत्माराम को 11, पंकज को 1, रामपाल बिठमड़ा को 2, विकास सेलवाल को 362, विजय सूर्यवाला 377, विजय बेदी को 1, नोटा को 4। बूथ नंबर 78 पर अनिल को 3, आत्माराम को 1, पंकज को 3, रामपाल बिठमड़ा को 3, विकास सेलवाल को 185, विजय सेलवाल को 370। एक किस्म के डबल वोट है भाई यहाँ। और विजय बेदी की 0, नोटा भी यहाँ 0 है। और हम सबसे बड़ी बात करते हैं जो अंतिम है सूर्यवाला का यह बूथ नंबर 79। यहाँ अनिल को 12 वोट मिले हैं तो आत्माराम को 6, पंकज को 1,
रामपाल को 4, विकास को 189 और विजय को 500, विजय बेदी को 2 और नोटा को भी 2 वोट प्राप्त हुए। सबसे हम बड़ी बात करते हैं तो साथियों, कुल हम बात करें तो अनिल कुमार को कुल 1366 वोट प्राप्त हुए हैं इस पूरे 11 गांवों में। वहीं आत्माराम को 886, पंकज को 34 वोट मिले हैं, रामपाल बिठमड़ा को 1040 वोट मिले हैं, विकास सेलवाल को 7635 वोट हासिल हुए हैं। तो वहीं विजय कुमार को 7051 वोट मिले हैं, विजयपाल बेदी को 86 वोट हासिल हुए हैं। तो नोटा 122 वोट हासिल करके विजयपाल बेदी तथा पंकज से अग्रणीय श्रेणी में रहा है। तो इस प्रकार कुल हम वोटों की बात करें तो 18,220 वोट पोल हुए। और सबसे बड़ी बात तो यह रही कि साथियों, यह चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण रहा है। शांतिपूर्ण चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई हमें कोई घटना सुनने को नहीं मिली। जो हम कह सकते थे कि बिठबड़ा गांव से बहुत उम्मीदें लगाई जा रही थी, तो जो इस चुनाव में भावनात्मक रूप का जो इस्तेमाल हुआ और बिठमड़ा गांव ने एक अच्छी बढ़त विकास सेलवाल को देने का काम किया और तभी विकास सेलवाल जीत भी पाए हैं। हालांकि जो हम पिछले आम चुनाव की बात करें तो जहां बिठमड़ा ने अपना एक तरफा माहौल बिठमड़ा के रामफल को देने का काम किया था, लेकिन इस बार चुनाव में कुछ अलग ही नजारा आया और बिठमड़ा गांव ने एक अच्छी बढ़त देते हुए विकास सेलवाल को उनके पिता के सपने पूरे करने के लिए हम मौका दिया है। जबकि हम बात करें जिन गांवों से होशियार सिंह को जीत मिली थी, उन गांवों से इस बार हार का भी सामना विकास को करना पड़ा है। हम बात करते हैं जो कुंदनपुरा है, मदनपुरा है, चाहे थोड़े वोटों की हार रही हो लेकिन हार तो हार ही है। वहां उन गांवों ने उनको पराजय की ओर धकेलने का काम किया है। जो हम बात करते हैं प्रभुवाला गांव की, जहां से पंचायत समिति के चेयरमैन भी है और एक अच्छा रसूख भी इन्होंने रखा और पारिवारिक गांव माना जाता है, तो उस गांव ने भी 41 वोटों की हार विकास सेलवाल को देने का काम किया है। जो हम बात करते हैं कल्लर भैणी की, कल्लर भैणी गांव से 322 है कुछ वोटों से वहां से फिर पराजय हासिल हुई है विकास सेलवाल को। ऐसे में इन गांवों से सीख लेने की भी जरूरत है कि क्या कमियां रही है, अगर भविष्य में राजनीति करनी है तो किस प्रकार से राजनीति होगी, यह भी एक उनको मंथन करने की जरूरत है। हालांकि सूरेवाला गांव से उनका भी परिवार है, लेकिन उस परिवार ने इनको किस प्रकार का मौका दिया और 500 से ज्यादा वोटों की हार देकर के किस प्रकार पछाड़ने का काम किया, यह भी उनको मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि बड़ा चाहे गांव था, लेकिन गांव के प्रत्याशी को उन्होंने भी जीत देने का काम किया है। लेकिन हम जब बात करते हैं तो छोटा सा गांव है शंकरपुरा, उस गांव के उम्मीदवार को भरोसा दिखाया और लगभग 150 वोटों से उस गांव के लोगों ने भी उनको जीत दिलवाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात करते हैं तो हम भी, गांव छोटा है मुगलपुरा, लेकिन जीत बहुत बड़ी है और वह जीत कई गांवों पर भारी भी पड़ी है। ऐसा आप लोगों को लाइव मैंने कवरेज के दौरान भी बताया और आप लोग अगर धरातल पर जाएंगे तो सारी आप लोगों को जानकारी भी मिल पाएगी। क्योंकि जो चुनावी रण है, इस रण के अंदर जो राजनीतिक मोहरे थे, कुछ विभीषण भी कहे गए, किसी को किसी तरीके की संज्ञा दी गई। लेकिन हम सबसे बड़ी बात करते हैं बूढ़ाखेड़ा गांव की, जो एक धड़ों के अंदर 2 धड़ों में गांव बटा था, उस गांव को विशेषकर एक अपनी पहचान मिली है और 133 वोटों की जीत अमरजीत भादु गुट विकास को दिलवाने में कामयाब रहा। जो मोहरे चल रहे थे, कह रहे थे कि 500 से 600 वोटों की जीत विकास को भी दिलवाए थे, वहीं दूसरी ओर उनका भी दावा था कि हम 500-600 वोट की जीत विजय को दिलवाएंगे। लेकिन उन दोनों के दावे फैल हो करके, हालांकि अमरजीत का दावा जीत की तरफ तो रहा, लेकिन जो दावे 500-600 के थे उस दावों पर कोई भी खरा नहीं उतर पाया गया। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो वोट प्रतिशत लगभग 60 के अनुमानित हो पाया है, जिस कारण भी है
इस चुनाव को फेरबदल होने में कामयाबी रही है। अगर हम बात करें तो भविष्य की राजनीति के लिए, विकास को अगर राजनीति करनी है तो कुछ ना कुछ मंथन भी करना होगा और कुछ गुर भी सीखने होंगे कि आखिर इन गांवों में उनकी पराजय क्यों हुई, क्योंकि ये गांव उसके पिता के पेट गांव माने गए हैं और पिता ही नहीं। हालांकि हम इस चुनाव की बात करें तो यामिनी जो उनकी अर्धांगिनी है उसने भी एक अहम भूमिका निभाई और अर्धांगिनी इस चुनाव में एक स्टार प्रचारक और आगामी हीरो बनकर के सामने आई है। ऐसे तो उसके पूरे समर्थकों ने अपना जोर भी लगाया है और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हर कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका अदा की है, लेकिन यामिनी का जो अर्धांगिनी होने के साथ उनका जो अहम योगदान रहा है उससे चुनाव एक आगामी रणनीति को लेकर के आगे भी बढ़ा है। तो साथी, जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि एक बार कम से कम अपनी फेसबुक पर शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दे, ताकि यह खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हर व्यक्ति को यह जानकारी मिल पाए कि किस व्यक्ति को कितने जो प्रत्याशी रहे हैं उसको कितने वोट किस बूथ पर प्राप्त हुए हैं। यह भी आप लोगों तक मेरा जानकारी पहुंचाने का प्रयास था, क्योंकि लगभग रात के 11 बज चुके हैं, 11:02 का समय है। आप सभी दर्शकों ने इतना समय दिया और सभी साथी भी जुड़े हैं, यह एक बड़ी आप लोगों की उपलब्धि है, क्योंकि अगर आप लोग ना जुड़ पाते तो क्या पता शायद इतनी लंबी कवरेज भी ना हो पाती। पूरा दिन भी हमने आप लोगों के साथ जुड़ाव किया और आप लोगों का प्यार जिस प्रकार से मिला है, यह भी एक कवरेज के दौरान एक अहम योगदान रहता है, क्योंकि जो पत्रकार को दर्शकों का साथ होता है तभी उसकी भी कवरेज एक अहम होती है। तो मैं सभी साथियों का आभार करता हूं और सभी साथियों से निवेदन भी करता हूं, खबर को शेयर करें, कमेंट डालें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि। फिर से आप लोगों के साथ अन्य खबर के साथ जुड़ूंगा और आप अपने कमेंट जरूर दें कि किस कारण से किसकी जीत हुई है, क्योंकि प्रत्याशी चाहे जीत गए हों, क्या कारण रहे, आप अपनी राय जरूर देते रहिएगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभ रात्रि, अच्छे शव बनाएं और परमात्मा की कृपा से आप सभी आगे बढ़ें। आप सबका आभार, धन्यवाद।